वल असर, यानी कसम है वक्त की। अब सवाल यह है कि अल्लाह कसम क्यों खाते हैं और इस कसम का सूरा के मैसेज से क्या कनेक्शन है। आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब कोई इंसान कसम खाकर बात शुरू करता है तो उसका एक मकसद होता है। वो चाहता है कि लोग उसकी बात ध्यान से सुने। वो चाहता है कि सामने वाला उस बात की इंपॉर्टेंस को समझे। जैसे आज हम किसी को कहते हैं, लिसन केयरफुली, जरा ध्यान से सुनो, ये बात इंपॉर्टेंट है। पुराने अरब लोग भी कुछ ऐसा ही करते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो कसम खाकर बात शुरू करते थे, यानी कसम का एक मकसद था अटेंशन ग्रैब करना, लोगों का फोकस अपनी तरफ लाना। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला कसम का इस्तेमाल एक और भी गहरे मकसद के लिए करते हैं, और ये कुरान की एक यूनिक खूबी है। अल्लाह ताला जिस चीज की कसम खाते हैं उसी चीज को एविडेंस बना देते हैं, उसी चीज को विटनेस बना देते हैं। सोचिए, आमतौर पर पहले क्लेम किया जाता है, फिर उस क्लेम के सपोर्ट में एविडेंस दिया जाता है। लेकिन कुरान का स्टाइल अलग है। अल्लाह पहले एविडेंस पेश करते हैं और फिर उसके बाद रियलिटी बयान करते हैं। सूरह अल असर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, वल असर, कसम है वक्त की, और फिर फरमाते हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है। यानी अल्लाह ने पहले वक्त को पेश किया और फिर इंसान के लॉस का जिक्र किया। अब जरा सोचिए, अगर हम कसम के तमाम पहलुओं को यहां अप्लाई करें तो क्या पिक्चर बनती है। सबसे पहला पहलू, कसम कभी गुस्से की तरफ इशारा करती है, यानी अल्लाह ताला इंसान की लापरवाही पर नाराज हैं। इंसान को इतना कीमती वक्त दिया गया, लेकिन वो उसे जाया कर रहा है। दूसरा पहलू, कसम तब भी खाई जाती है जब लोग बात को सीरियसली नहीं लेते। और वाकई, जब लोगों से कहा जाता है कि तुम नुकसान में हो, तो अक्सर लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। हर इंसान समझता है कि सब ठीक चल रहा है, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी लाइफ ठीक है, मेरे प्लान्स ठीक है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। लेकिन अल्लाह ताला कसम के जरिए हमें जगा रहे हैं। ये कह रहे हैं, इस बात को लाइटली मत लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। तीसरा पहलू, कसम टेस्टिमनी भी होती है, यानी अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं, अल्लाह खुद टेस्टिफाई कर रहे हैं, और अल्लाह से बड़ी गवाही किसी की नहीं हो सकती। लेकिन अब चौथा और पांचवा पहलू और भी इंटरेस्टिंग है। अल्लाह हमारा ध्यान किस चीज की तरफ ले जा रहे हैं? वक्त की तरफ, टाइम की तरफ, और वक्त खुद एक विटनेस बन जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत बुजुर्ग इंसान है। उसने अपनी जिंदगी में हजारों लोग देखे हैं, कई नीसलें देखी हैं, कई कहानियां देखी हैं, कई लोगों को गलतियां करते देखा है, कई लोगों को उन गलतियों का नतीजा भुगतते देखा है। फिर उसने अगली जनरेशन को देखा, उन्होंने भी वही गलतियां की। फिर अगला दौर आया, उन्होंने भी वही गलतियां दोहराईं। आखिर उस बुजुर्ग के पास एक्सपीरियंस आ जाता है और लोग उसके पास मशवरा लेने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी को बार बार अनफोल्ड होते देखा है, उसने पैटर्न्स देखे हैं, उसने आउटकम्स देखे हैं। अब सोचिए, अगर एक बुजुर्ग इंसान इतना कुछ देख सकता है, तो वक्त ने कितना कुछ देखा होगा। 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, और उससे भी ज्यादा। कितनी नीसलें आईं और चली गई, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मरे, कितनी कौमें उठीं, कितनी कौमें मीत गई, कितने लोगों ने दौलत जमा की, कितने लोगों ने शोहरत हासिल की, कितने लोगों ने अपनी ख्वाहिशों के पीछे जिंदगी लगा दी, और फिर सब चले गए। वक्त ये सब देख रहा था, हर दौर में, हर जनरेशन में, हर कौम में। वक्त एक साइलेंट विटनेस है, और अल्लाह ताला उसी विटनेस को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। जैसे अल्लाह कह रहे हों, अगर तुम वक्त से पूछो कि तुमने इतने सालों में इंसानियत को देखा है, बताओ ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, तो वक्त क्या जवाब देगा? वक्त कहेगा, मैंने देखा है, मैंने सब कुछ देखा है, और मेरी गवाही ये है कि इंसान वाकई नुकसान में है। लोग आते हैं, सपने बनाते हैं, दौलत जमा करते हैं,
अपनी दुनिया में खो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। कौमें अपनी ताकत पर फख्र करती हैं, अपनी तरक्की पर गर्व करती हैं, लेकिन जब अल्लाह की नफरमानी करती हैं तो तबाह हो जाती हैं। ये सिलसिला बार बार रिपीट हुआ है और वक्त इस सब का गवाह है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई, क्योंकि वक्त खुद इस हकीकत का सबसे बड़ा विटनेस है और उसकी गवाही ये है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है। यकीनन इंसान नुकसान में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, अल्लाह उसका सल्यूशन भी बताते हैं। और अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि कौन लोग इस नुकसान से बच जाते हैं, कौन लोग वाकई सक्सेसफुल होते हैं और अल्लाह ताला उनकी कौन सी क्वालिटीज बयान करते हैं। तो चलिए अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला इंसानियत के लिए सक्सेस का फॉर्मूला क्या देते हैं। लेकिन इससे पहले इस आयत को पर्सनल लेवल पे समझते हैं। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है। सिर्फ कौमें ही नहीं, आपकी और मेरी जिंदगी भी वक्त के सामने चल रही है। वक्त सिर्फ हिस्ट्री का विटनेस नहीं है, वक्त मेरी जिंदगी का भी विटनेस है। आपने जो फैसले किए, जो गलतियां की, जो सच बोले, जो झूठ बोले, जो काम छुप कर किए, जो बातें किसी को नहीं पता, वक्त उन सब का गवाह है। हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा है, हर दिन गुजर रहा है और वक्त सब कुछ देख रहा है। आजकल लोग यंग लोगों से एक बात बहुत कहते हैं, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, टेंशन मत लो, अभी बहुत वक्त है। लेकिन सच बताइए, किसने कहा कि हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है? किसने गारंटी दी है? क्या किसी को पता है वो कितना जीगा? 1 साल, 10 साल, 50 साल या सिर्फ कल तक? किसी को नहीं पता। अगर कभी आपको किसी कब्रिस्तान जाने का मौका मिले तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करना। कुछ कब्रों पर लिखा होगा 1909 में पैदा हुए, 1999 में इंतकाल हुआ। कुछ पर लिखा होगा 2011 में पैदा हुए, 2011 में ही इंतकाल हो गया। कुछ लोगों ने बहुत लंबी जिंदगी देखी, कुछ लोगों ने बहुत छोटी। कुछ जवानी तक भी नहीं पहुंच पाए। और एक बात सब में कॉमन है, उनमें से किसी को नहीं पता था कि उनके पास कितना वक्त था, और हमें भी नहीं पता। इसीलिए एक बिलीवर की जिंदगी में अर्जेंसी होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए कि वक्त कीमती है और हर गुजरता हुआ दिन एक अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, अगर आज आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आप पिछले सालों को याद करेंगे और कहेंगे, काश मैंने अपना वक्त और बेहतर इस्तेमाल किया होता, काश मैंने ज्यादा मीनिंगफुल काम किए होते, काश मैंने अपनी प्रायोरिटीज सही रखी होती, काश मैंने इतना वक्त बेकार चीजों में वेस्ट न किया होता। ये एहसास हम सबको होता है। अगर हम ईमानदारी से अपनी जिंदगी की तरफ देखें तो हम सब कहेंगे, मैं और बेहतर कर सकता था, मैं अपना वक्त और अच्छे तरीके से उसे कर सकता था, मैं कुछ बेकार चीजों पर कम वक्त लगा सकता था और कुछ ज्यादा मीनिंगफुल कामों पर ज्यादा वक्त लगा सकता था। इसीलिए वक्त खुद मेरे खिलाफ एक विटनेस बन जाता है। मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी को देखता हूं और मुझे महसूस होता है कि वाकई मैं भी लॉस में रहा हूं। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ वक्त को विटनेस ही नहीं बना रहे, अल्लाह वक्त को एविडेंस भी बना रहे हैं। और यह शायद इस सूरा का सबसे पावरफुल पॉइंट है। सोचिए, अगर कोई कहे, मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मैं लॉस में हूं, तो सबसे बड़ा प्रूफ क्या होगा? वक्त। क्योंकि लॉस का मतलब सिर्फ कुछ खोना नहीं होता, असली लॉस वो होता है जो वापस न मिल सके। अगर पैसा खो जाए तो फिर से कमा सकते हो, अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो फिर से खड़े हो सकते हो, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाएं तो अगले टेस्ट में इंप्रूव कर सकते हो, अगर गेम हार जाओ तो अगला मैच जीत सकते हो। लेकिन एक चीज है जो चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, और वो है वक्त। आज सुबह के 10 बजे गुजर गए, वो दोबारा कभी नहीं आएंगे।
आज का दिन गुजर गया तो वो दिन दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जो सेकंड अभी गुजरा वो हमेशा के लिए चला गया। और इसीलिए वक्त सबसे बड़ा लॉस है। हर इंसान हर रोज वक्त खो रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे जवान हो या बुजुर्ग, चाहे मर्द हो या औरत। सब एक ही चीज खो रहे हैं, वक्त। और हर गुजारते दिन के साथ ये लॉस बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला वक्त को अल्टीमेट प्रूफ बना रहे हैं। कुछ लोग अपनी दौलत पर फख्र करते हैं, कुछ लोग अपनी सेहत पर, कुछ लोग अपनी ब्यूटी पर, कुछ लोग अपनी पॉपुलैरिटी पर, कुछ लोग अपने स्टेटस पर। लेकिन एक सच सब पर अप्लाई होता है, वक्त सब कुछ बदल देता है। आज जो जवान है कल बुजुर्ग होगा, आज जो स्ट्रांग है कल कमजोर होगा, आज जो खूबसूरती पर फख्र करता है कल चेहरे पर झुर्रियां होंगी, आज जो अपनी ताकत पर गर्व करता है कल चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ सकती है। ये वक्त का असर है और कोई इससे बच नहीं सकता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज मौजूद है, बड़े बड़े मैंशंस, खूबसूरत बैल्कनीज, लग्जरी स्विमिंग पूल्स, सब कुछ। लेकिन उम्र इतनी हो चुकी होती है और जिस्म इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो इन चीजों का मजा भी नहीं ले पाते। बालकनी है, स्विमिंग पूल है, लेकिन हवा से बीमार होने का डर है। बड़ी टीवी है, लेकिन आंखों की रोशनी कम हो चुकी है। दौलत मौजूद है, लेकिन वक्त ने बहुत कुछ ची लिया है। और यही सूरह अल असर का पैगाम है। जो चीज तुम्हारे पास सबसे कीमती है वो वक्त है, और वही चीज हर लम्हा तुमसे दूर जा रही है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें जगा रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि जिंदगी को सीरियस लो, वक्त को कीमती समझो और उससे ऐसी चीजों में लगाओ जो अल्लाह के नजदीक वैल्यू रखती हैं। क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा विटनेस है और वक्त ही सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर हम होशियार ना रहें तो वाकई हम नुकसान में पड़ सकते हैं। और फिर एहसास होता है वक्त ने बहुत कुछ ची लिया है। एक वक्त था जब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती थीं। आज उनकी वैल्यू ही कुछ और रह गई है। और एक दिन हम भी उसी जगह खड़े होंगे, हम भी पीछे मुड़कर देखेंगे और शायद कहेंगे, मैं गलत चीजों के पीछे भाग रहा था। मैं उन चीजों को इंपॉर्टेंट समझ रहा था जो असल में इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। यही है वक्त का सबक और यही है वक्त का एविडेंस। अब अल्लाह ताला आया में एक और बहुत पावरफुल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन्ना। अरबिक में इन्ना का मतलब होता है बिल्कुल यकीन के साथ, इसमें कोई शक नहीं, विदाउट अ डाउट। अल्लाह पहले ही वक्त की कसम खा चुके हैं, फिर भी अल्लाह कहते हैं इन्ना। यानी अगर अब भी तुम्हारे दिल में कोई डाउट हो तो उस डाउट को भी निकाल दो। ये बात 100% सच है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। इन्नल इंसान लफी खुसर, यकीनन इंसान नुकसान में है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है, अल्लाह ने यहां अन्नास नहीं कहा, अल्लाह ने अल इंसान कहा। दोनों का ट्रांसलेशन आम तौर पर पीपल या ह्यूमन बीइंग्स किया जाता है, लेकिन यहां एक गहरा पॉइंट है। अन्नास लोगों की बात करता है, एक ग्रुप की बात करता है, लेकिन अल इंसान हर इंडिविजुअल इंसान की बात करता है। यानी अल्लाह यहां सिर्फ ह्यूमैनिटी के बारे में बात नहीं कर रहे, अल्लाह आपसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। ये आया पढ़ते वक्त हमें दुनिया के बारे में नहीं सोचना, हमें अपने बारे में सोचना है। मुझे ये नहीं सोचना कि फलां आदमी लॉस में है, या फलां सोसाइटी लॉस में है, या फलां कंट्री लॉस में है। मुझे ये सोचना है, क्या मैं लॉस में हूं? मेरी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है? मैं अपना वक्त किस चीज में लगा रहा हूं? मैं क्या हासिल कर रहा हूं और क्या खो रहा हूं? यही कुरान का स्टाइल है। कुरान पहले इंसान के दिल से बात करता है, उसकी रूह से बात करता है, उससे मजबूर करता है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। अब एक और खूबसूरत तस्वीर कुरान हमें देता है। अल्लाह ताला बताते हैं कि इस दुनिया में हम हर तरफ से घिरे हुए हैं।
अल्लाह ताला एक और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कुरान के एक दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, खव्वलनकुम। यह एक बहुत गहरा लफ्ज़ है। इसका एक मतलब यह है कि अल्लाह ने इंसान को हर तरफ से घेर कर रखा है। सोचिए, जब आप माँ के पेट में थे, आप महफूज थे। माँ का पेट आपको घेरे हुए था। जब आप दुनिया में आए, कपड़ों ने आपको घेर लिया। फिर माँ बाप ने आपको अपनी मोहब्बत और हिफाजत में घेर लिया। फिर आपका घर, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका मोहल्ला, आपका स्कूल, आपकी सोसाइटी, हर तरफ से इंसान किसी न किसी लेयर में रैप्ट होता चला जाता है। यही तस्वीर लफ्ज़ खव्वलनकुम पेश करता है। यानी अल्लाह ने तुम्हें ऐसी दुनिया में रखा जहां तुम हर तरफ से चीजों से घिरे हुए हो। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह इन सारी लेयर्स को हटा देंगे, एक एक करके। कपड़े, घर, फैमिली, दोस्त, स्टेटस, सोसाइटी, सब पीछे रह जाएगा। और फिर सिर्फ एक चीज बचेगी, तुम्हारी रूह, असल तुम, और अल्लाह के सामने तुम्हारा हिसाब। इस वक्त न कोई दोस्त मदद कर सकेगा, न कोई रिश्तेदार, न कोई पोजीशन, न कोई दौलत। सिर्फ तुम और तुम्हारे आमाल। इसीलिए सूरह अल असर हमें बार बार अपनी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ ले जाती है।